हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की एक और सुपरफास्ट सीरीज है ये, जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो रोजाना रिवीजन करवाने के लिए सीरीज हम करते हैं। आज का टेस्ट नंबर 35 है। ऐसे ही हमें कंप्लीट 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग लाइक शेयर करें। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जितना भी आपका स्कोर बने लास्ट में कमेंट करके बता देना कि कितने क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सही किए हैं, राइट। और पीडीएफ अगर बाद में आपको लेना हो तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। और ये एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहाँ पर एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। 10 फुल मॉडल पेपर मिलेंगे, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज। और भी एक ऑफर है, अगर आप एग्जाम 10 के नाम से अगर रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 10% आपको ऑफ मिलेगा। तो डाउनलोड कर लीजिए और रिव्यू जरूर देना है वहाँ पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है कि जौरू का मेवाती किस लोक वाद्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी किस लोक वाद्य से संबंधित रहे हैं? तो प्रसिद्ध ये सारंगी वादक है। राइट आंसर आपका डी है। जैसलमेर के हमीरा गांव के निवासी हैं पेपे खां जी। तो पेपे खां जी का संबंध कौन से लोक वाद्य से है? ठीक है, कौन से लोक वाद्य से? तो सुरनाई वादक, प्रसिद्ध सुरनाई वादक कौन रहे हैं? पेपे खां जी। बी आपका सही है। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में ज्यादा लोकप्रिय, अधिक लोकप्रिय है? तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादा लोकप्रिय है। डी आपका सही है। और मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो भील जाति का लोक नाट्य है गौरी लोक नाट्य। ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। तो लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। एकमात्र लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में किया जाता है। इनमें से रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? रम्मत एक नृत्य कला है। जन्म जो है जैसलमेर से है, लेकिन रम्मत जो है होली के टाइम पर कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। आप बताओ कि एक तो रम्मत के जनक कौन माने जाते हैं, और दूसरा बताओ कि किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? दोनों का आंसर दे देना कमेंट करके। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय कौन सी है? ख्याल, यानी राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राज्य गीत है केसरिया बाला मावनी पधारो मारदेश। किस राग में गाया जाता है? ये प्रसिद्ध मांड राग में गाया जाता है, जो जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। अलाजीलाबाई जिन्होंने सर्वाधिक बार गाया है, जो प्रसिद्ध मांड गायिका रही है। आप मुझे बताओ ये राज्य गीत को प्रथम बार किसने गाया था? कमेंट कर देना। और राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य घूमर, जिस नृत्यों की आत्मा नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। अगला है कि राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य क्या कहलाता है? तो ये मेवाड़ और बाड़मेर में गेर नृत्य किया जाता है, जो होली के टाइम पर होता है। बी आपका सही। राजस्थान के किस क्षेत्र में गिद्ध नृत्य है, जो पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से वृत्ताकार घेरों में और हाथ में डंडे लेकर होली के टाइम पर किया जाता है? तो गिद्ध नृत्य होली के टाइम पर शेखावाटी क्षेत्र में होता है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? चंग नृत्य जो है वो भी शेखावाटी का ही होता है। चंग नृत्य है, डप नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, लऊ नृत्य, सारे शेखावाटी के नृत्यों के नाम हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से है? तो कतरिया सर बीकानेर से है, जहाँ से जसनाती संप्रदाय के सिद्धों के द्वारा किया जाता है। और कौन से गाँव से? कतरिया सर बीकानेर में अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किया जाता है। और रेगिस्तान के वन्य जीव प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू जो है वो कहाँ पर बना है? बिछवाल में। और बिछवाल कहाँ? बीकानेर में। राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा है सज्जनगढ़, और पहला सबसे छोटा है वो कौन सा है? सरीज का ए सबसे छोटा, ये दूसरा सबसे छोटा पूछा है, याद रखना है। और सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरुद्यान। कौन सा अभ्यारण्य मानसी और वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है? तो मानसी, वाकल और सोम नदियां जो है सज्जनगढ़ फुलवारी के नाल अभ्यारण्य से। तो राइट आंसर आपका एक है। किसी बात के मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मर्मज्ञ कह देंगे, यानी राइट आंसर एक है। प्रार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, एक आपका सही है। और एक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा है जिसमें एक प्रत्यय नहीं लगा है? तो मोहक में नहीं है, बाकी तो है। मोहक में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो शंकर का भूतेश है, वामदेव है, त्रिलोचन है, शशधर जो है ये नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी है। चंबल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा दुर्ग कौन सा है? शेरगढ़ दुर्ग है। याद रखिए, ये शेरगढ़ धौलपुर वाले की बात हो रही है।
एक शेरगढ़ बारां जिले में है जो कि परवन नदी के किनारे पर है, तो दोनों अलग अलग याद रखिए। वैसे एक शेरगढ़ जोधपुर में भी है। बेर पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा? लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, एक आपका सही। लोदियों की हवेली राजस्थान में कहां पर है? तो धौलपुर जिले में है, डी आपका रेड डायमंड जिसे हम कहते हैं। केसरबाग की छतरियां कहां पर है? ये बूंदी के शासकों का शाही शमशान घाट है, तो राइट आंसर आपका बी है। और मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को, जो कि राजसमंद जिले में आता है। मारवाड़ के शासकों की शरणस्थली भी मानी जाती है, कुंभाजी ने इसका निर्माण करवाया था। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन कहां पर हुआ था? सुअर विरोधी आंदोलन हुआ था अलवर में, जैसे न्यूचना की घटना घटित हुई थी। कब घटित हुई थी वो घटना बताओ, क्योंकि ये रात को जो हमारी 8 बजे सीरीज होती है उसमें ये हमने किसान आंदोलन कल ही टॉपिक पूरा किया है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर बनी हुई है? तो ये धौलपुर में बनी हुई है, राइट आंसर आपका सी है। मवेशी की खरीद के समय रुपए देते समय निश्चित किए हुए रुपए में से दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? यानी जितने रुपए की बात होती है उसमें कुछ छूट दे देते हैं, उसे धारीजनी भी कहा जाता है, एक आपका सही। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर बना हुआ है? उदयपुर में है, दो आपका सही है। और सम्रण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प इनमें से कौन सा होगा? सम्रण, इसमें कहें तो आपके सुधी और सुधी शब्द युगम का सही अर्थ होता है सम्रण और विद्वान। अगला कि निशाकर और निशाचर शब्द युगम का सही अर्थ क्या होता है? निशाचर, निशाकर यानी चंद्रमा, निशाचर यानी राक्षस, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो रणथंभौर के दुर्ग में सवाई माधोपुर में है। राजस्थान के किस जिले में सादे वाला कुएं से खनिज तेल मिलने का पता लगा? सादे वाला कुआं जो है वो कहां पर है? जैसलमेर में, जहां से खनिज तेल का उत्पादन होता है। इनमें से कौन सा एक तत्वाद्य नहीं है? तत्वाद्य यानी जिनमें तार लगे हुए होते हैं, तो कौन सा है? रावण हत्था एक तत्वाद्य है, रावण हत्था एक तत्वाद्य का नाम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व कहां पर थी? तो पहले ये जयपुर में थी, बाद में इसको कहां पर ट्रांसफर किया गया? अजमेर में ट्रांसफर किया गया, सत्यनारायण देव समिति की सिफारिश पर। राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? तो पांचना बांध, जो कि करौली में है, मिट्टी से बना हुआ बांध है। आप बताओ पांचना बांध 5 नदियों पर है, कौन कौन सी नदियां हैं? कमेंट करके बता दीजिए। पेजर नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? दीपावली पर किए जाने वाले नृत्य का नाम है, जो वागड़ क्षेत्र में होता है। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में किए जाने वाला नृत्य है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी नेनूराम जी ने। आप कहें तो कोटा प्रजा मंडल की स्थापना कह दीजिए कि कोटा प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, या कहें तो हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? इन्हीं के द्वारा की गई थी। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बूंदी किसान आंदोलन जो हुआ था वो भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो चारों चीजें याद रखिए, कोटा प्रजा मंडल, हाड़ौती प्रजा मंडल, हाड़ौती सेवा संघ और बूंदी किसान आंदोलन किसके द्वारा? नेनूराम शर्मा जी के द्वारा। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह के द्वारा की गई थी। और घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, सबसे लंबा अभ्यारण्य और एकमात्र अभ्यारण्य जो अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य, यानी जिसका विस्तार यूपी में और एमपी में भी है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना की आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला कहें तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और जनजागृति पैदा करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कमेंट करके बता देना, जो कि जयपुर से संबंधित रहे। कौन? अर्जुनलाल सेठी जी। तामसिक शब्द का सही विलोम क्या होता है? सात्विक। तामसिक का हो जाएगा सात्विक, एक आपका सही आंसर है। अगला लेकिन में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? आशा, निराशा, ठीक है। रर और उसर, ठीक है। आधुनिक, नवीन नहीं होता। इष्ट और अनिष्ट भी ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान में सफेद निर्माण का मुख्य केंद्र कौन सा? सफेद सीमेंट निर्माण के लिए एक तो गोटन है और एक खारिया खंगार प्रसिद्ध है। गोटन है नागौर में जो पहला रहा है, और खारिया खंगार जोधपुर में है, एक आपका सही। डूंगरपुर से शुरू होने वाली रेलवे लाइन राजस्थान के दक्षिण भाग को किस रेलवे स्टेशन से जोड़ती है? तो रतलाम से जोड़ती है, जो डूंगरपुर से शुरू होती है। जलद और जलद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? जलद, जलद यानी बादल, और जलज यानी कमल, यानी डी आपका सही है। किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो इंदिरा, इंदिरा यानी लक्ष्मी, और इंद्र यानी इंद्र की पत्नी सची, राइट आंसर डी है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां पर की गई? पहला सौर पार्क बना था कहां पर? बड़ला में, और बड़ला कहां पर है? जोधपुर में है। राजपूताना के किस राज्य के शासन
ने अजमेर के जो लॉर्ड मेयो के द्वारा दरबार का आयोजन किया गया था सब भाग नहीं लिया था। तो एक तो ये कि लॉर्ड मेयो ने दरबार कहाँ पर लगाया था, अजमेर में, और कोटा रियासत इसमें शामिल नहीं हुई थी। बी आपका सही। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार है वो चीलम के समान है, तो किसका है, शहनाई का, जो मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। राइट आंसर आपका एक है। और 51 गोपी जी भट्ट का संबंध है कौन सी लोक नृत्य शैली से, तो तमाशा लोक नाट्य शैली से रहे हैं। तमाशा लोक नाट्य शैली वैसे महाराष्ट्र की है और राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, डेली जरूर ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको मिलेगी एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज। तो रेडी रहना है। रात को 8 बजे लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।